ओम प्रकाश जी 15 मिनट तय हुए सभी नेताओं के। माननीय अध्यक्ष जी 15 मिनट से कम में अभी मैं सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, माननीय नेता बसपा, नेता कांग्रेस, नेता अपना दल, और हमारे जब मैं उधर उस गोल में था उधर वालों का भी सुन रहा था। एक दोहा हमको याद आ गया अध्यक्ष जी। तमाम किसानों के सवाल पे, कोरोना के सवाल पे और तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई, लेकिन मैंने ये पढ़ा, देखो खाता न बही बीजेपी जवन कहे वह सही। खाता न बही अध्यक्ष जी, खाता न बही जवन बीजेपी कहे वह सही। 1 से लेके 8 तक महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में 1 से लेके 8 तक निःशुल्क शिक्षा की बात आई। हम उसका स्वागत करते हैं और बराबर करते रहेंगे, लेकिन कक्षा 8 के बाद वो क्या करेगा? मजदूरी करेगा कि क्या करेगा? जीवन भर वो टाट पे ही पढ़ेगा? क्या उसके बैठने के लिए कुर्सी और बेंच की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या इस पे ध्यान नहीं है किसी का? हमारे बैठे हुए सदन में जितने भी माननीय लोग हैं, आपके घर हो सकती है। अरे मैं प्राइमरी में हूं, मान्यवर उससे बतियाइएगा जो न जानता हो, वो न जानता हो। चलो मेरे साथ आप। वो सिसोदिया नहीं है दिल्ली के, क्या बहका दोगे? दिमाग से निकाल दो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्नातकोत्तर तक व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा। ये कानून पास होना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अमीरों के लिए अलग शिक्षा। क्या इस पे ध्यान नहीं है किसी का? इस नाते मान्यवर, हमारी जो सोच है, जो मैंने पढ़ा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में, 15 मिनट आपने 1 से 8 तक पढ़ाकर छोड़ देंगे, मजदूरी करेगा आप लोगों के यहाँ ना। इसी नाते उस पर किसी का ध्यान नहीं है, इसी से बहुत खुश नजर आते हैं। दूसरा, हम आपके ऊपर बहुत नहीं, हमारे वन मंत्री जी हैं और कई मंत्री हैं, हमने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को पढ़ा। 2019 में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। क्या मान्यवर, जहां जहां पौधे लगाए गए, क्या कहीं इसकी निगरानी हुई कि 22 करोड़ में 1 करोड़ बचे कि सब मर गए? क्या इसकी निगरानी हुई कहीं? इसकी भी निगरानी नहीं। हम भी सड़क पे चलते हैं, गांव में रहते हैं, हम भी सड़क पे चलते हैं। कोई कमेटी बनी इसकी निगरानी के लिए? वो तो मैं जानता हूं, जब उधर की गोल में रहते हैं तो अच्छा गीत सरकार की गाते हैं, जब इधर वाली गोल में आ जाते हैं तब सही दिखता। चश्मा 2 है भाई, चश्मे में 2 शीशा है, एक शीशा उधर, एक शीशा इधर। नहीं, मैं कभी नहीं करता था महोदय, मैं पहली बार आया हूं, ये दिमाग में रख लीजिए। मैं पहली बार आया हूं सदन में और सच्चाई से कह रहा हूं, और आप सुन लो, आप किसी गिनीज बुक में लिखवा दो, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने 22 करोड़ 59 लाख पौधे लगवाए, तो क्या उसके रख रखाव में हमारे पास कितने पौधे बचे, कितने जीवित हैं, कितने मर गए? इसका आंकड़ा इस बुकलेट में नहीं है। हमारे पास जो बुकलेट है तो उसको भी उसमें आना चाहिए। वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, उसको आना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूं जितने लगे हैं, अरे मैं प्रधान के घर का हूं, प्रधान है ना, तो सुन लीजिए। प्रधान की हालत यह है कि वन विभाग पेड़ दे देता है, फ्री में लोग ले जा करके झुरवा देते हैं या खुरपी से खन के गाड़ देते हैं, उसके बाद वो सूख जाता है। यही इतिहास है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इतिहास। अगर प्रधान है तब, मैं भी उन्हीं के घर का हूं, इस नाते कह रहा हूं। अब आगे चलिए,
वो छोड़ दीजिए, अब आगे आगे आइए। जब मैं उधर की गोल में था, उसके पहले इधर की सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भाई। उस समय पिछड़ों के छात्रवृत्ति का बजट 1068 करोड़ था, इधर की सरकार जब थी। अब उसके बाद जब हम उधर की गोल में थे, 19-20 तक 1610 करोड़ रुपया ले गए। सदन के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर के 1610 करोड़ ले गए। जब उधर की गोल से हम इधर आ गए, यहां बैठ गए, तो ये 1200 करोड़ हो गया। ये 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम हो गया। बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, छात्र बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। हो क्या रहा है? आगे आ रहा है बजट, वो आप देखिएगा आगे आ रहा है। आखिर इसमें क्या वजह है? उस समय कोरोना नहीं था मान्यवर। जब ये बजट 1610 करोड़ था तब कोरोना नहीं था, 20-21 में कोरोना नहीं था। फिर वही बात आप करते हैं, एक बजट नहीं, अगर बुरा लग रहा है तो ये सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम। अगला बजट अब कब आ रहा है, उसको जरा पढ़ ले तब बताएं क्या हाल होने वाला है। हमको नहीं लगता है कि 1200 से कोई इंच बढ़ेगा, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। इस पे जरा ध्यान करिएगा, ये बजट कम क्यों हो रहा है पिछड़ों के साथ। और वहीं पर हम आपसे अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा, एक बड़ी विषम परिस्थिति सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई है। वो ये कार्यकाल है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जिक्र उसमें। स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। अब देखिए तमाशा, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है सदन में। सामान्य वर्ग का 64%, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 64%, पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 87% और अनुसूचित जाति का कट ऑफ 81%। वाह भाई वाह, मतलब कि सबसे कमजोर पढ़े में सामान्य वर्ग बा, पिछड़ों के साथ 87% कट ऑफ। इस आधार पे धोखा, 69,000 में 14,000 पद ले लिया। कौन ले लिया? बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, 27% रिजर्वेशन इसी कट ऑफ के वजह से। हमारा हिस्सा होता 27% रिजर्वेशन से 83 नहीं मिला, खत्म कर दिया। एक धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ। हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सामान्य वर्ग के साथी भी बैठे हैं, इनको भी वोट देकर के यहां भेजा है। धोखा हो रहा है इनके साथ। इस नाते मान्यवर, इस पे जरा विचार करिए, धोखा हम लोगों के साथ न हो। हम लोग आए हैं तो हम लोग सही बात कहने के लिए आए हैं। इस नाते हम जब जब सुनते हैं, लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं, आप लोग तो राम राज ले आने के लिए वोट दिए हो, तो राम राज है ना, हम क्या करें। हम तो अम्बेडकर राज के चक्कर में रहते हैं, अम्बेडकर राज आ जाए तो मिल सकता है, हम तो इसके चक्कर में रहते हैं। लेकिन साथी मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें जिक्र है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। वाह भाई वाह रे सरकार, इससे पीछा नहीं छोड़ेंगे लगता है हम लोगों का। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में फिर वही बात, पाल भेड़े चलाएगा उसको सम्मान मिलेगा, तुम भेड़ चराओ। विश्वकर्मा हसुआ खुरपी कुदार फरसा चलाएगा, उसको सम्मान मिलेगा कि लो 10,000 तुम यही काम करो। नाई को आप छुड़ा दोगे, लो 5,000 तुम नाइये बार बनाओ। इसी तरह बढ़ई को काम, इसी तरह प्रजापति को तुम खाली माटी कला बोर्ड, तुम माटी गूथो व बर्तन बनाओ। अरे उनके बेहतर शिक्षा की बात आप लोग करते तो अच्छा होता, उनको कोई ऐसा काम नई योजना ले आते तो अच्छा होता। लेकिन मान्यवर, विश्वकर्मा श्रम योजना के नाम पर पिछड़ों दलितों के साथ धोखा हो रहा है। इससे निजात कैसे मिले, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस पे माननीय नेता सदन से भी इस पे कुछ हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दे। इस पुराने काम से जो हमारा बाप
मजदूरी किया, हम भी मजदूरी करेंगे। हम अगर रुखान वसूला चलाए तो हम रुखाना वसूला चलाते रहेंगे। मैं तो अभी गया था अधिष्ठाता महोदय इटावा, और वहां जाके देखा, इटावा में मैं 4 गांव में गया था। एक गांव है, ग्राम पंचायत है कृपालपुर, विकासखंड बसरेहर, जनपद इटावा, आबादी है 7000, वोटर हैं 4000, जाति है बंजारा, राजस्व गांव नहीं है। गांव है आपका ग्राम पंचायत सिथरा, विकासखंड मनासा, जनपद कानपुर देहात, 4000 आबादी, 2500 वोटर, राजस्व गांव नहीं। ग्राम पंचायत रजपुरा, ब्लॉक जैथरा, जनपद एटा, आबादी 2500, राजस्व गांव नहीं। और ये बंजारा गांव में जाने के बाद मुझे लगा कि जो सरकार का विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मैं जो 7000 आबादी वाला कृपालपुर गांव बंजारा का है, मैं वहां गया, सरकार ने शौचालय बनवाया है, और शौचालय में मान्यवर 95% शौचालय बेकार है। लूट लिया लोगों ने पैसा, बनवाने वाले लोगों ने लूट लिया। पहली सरकार मैंने देखा अपने जीवन में, तमाम सरकारें आई दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, पहली सरकार है। गांव में लोग मरते हैं, श्मशान घाट जाते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है कि जहां श्मशान से लाश गांव में गई है। ये पहली सरकार है मान्यवर, पहली सरकार है। बड़ा ढिढोरा पीटते हैं। मैंने पहले ही लाइन में कहा कि खाता न बही जौन बीजेपी कहे वह सही। मान्यवर, मेरी उम्र भी धीरे धीरे 50 साल हो गई। मैंने अभी कभी गांव से लाश ले गया हूं श्मशान घाट पे, और श्मशान घाट से लाश नहीं ले आया हूं। ये भ्रष्टाचार जो आपका नारा था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, उसका एक मिसाल है आपके सामने। आप चले जाओ, पता कर लीजिएगा। अगर गलत कहता हूं तो सदन से इस्तीफा देके चला जाऊंगा। वैसा नहीं बोलता हूं, सदन से इस्तीफा देके चला जाऊंगा यार। ये ओम प्रकाश राजभर है, इस नाते दर्द है मुझे, इस नाते कह रहा हूं। 50 साल तो है खाली, सर्टिफिकेट बता दें, नहीं सर्टिफिकेट चेक करेंगे। ये भार का बेटा है, भार का सुहेल देव जी का वंशज है। अभी आ रहा हूं, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं। अरे भैया, हम बियाह शादी करबे न करब, झूठा परेशान है। उम्र लेके क्या करोगे भैया आप? हम 50 साल हो गए हैं भैया। नहीं, अब कहवा रहे हो तब कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। नहीं, आप देखो मान्यवर, मैं इधर आना चाहता हूं। अभी एक महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में एक चर्चा आई, महाराजा सुहेल देव। चर्चा आई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेल देव जी की 40 फुट मूर्ति लगाने की घोषणा किया। हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करता हूं इस नाते कि मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। 22/12/2017 को मैंने चिट्ठी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखा था माननीय देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी के माध्यम से 125 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ 2017 में। चिट्ठी मेरे पास है, और इस बजट 17 में अलॉट होता है, उसको इसी तरह पेंडिंग में रख दिया जाता है, क्योंकि उस गोल से मैं इस गोल में आ गया। अब उसके बाद महाराजा सुहेल देव की मूर्ति लगाने की घोषणा होती है, लेकिन जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगती है तो लिखा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब पृथ्वीराज की मूर्ति लगती है तो पृथ्वीराज चौहान। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला जाता है, तब लिखा जाता है पंडित दीनदयाल के नाम के आगे लिखा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे विधायकगण, मैंने देखा फेसबुक पे लोगों ने डाला था, हमारे कई विधायकों का मैंने निकाला है, देखा है, लोगों ने लिखा है कि महाराजा सुहेल देव राजभर थे। लिखा है कई लोगों ने, कम से कम 2500 विधायकों ने डाला है। मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम विधायकों को तो जानकारी है, तो कम से कम यहाँ से जानकारी। और मैं आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा
कि जब ये सदन में नहीं थे, सदन से बाहर थे यहां, तब ये भी राजभर कहा करते थे। हमारे पास वीडियो है, माननीय गृह मंत्री जो वर्तमान है, मैं चाहूं तो अभी आपको सुना भी सकता हूं। जब माननीय अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री जब ये भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और राजभर जाति एक ऐसी है जो लड़ाकू जाति, जिसे अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट में रखा था। ये गृह मंत्री का बयान आता है। और आप जब मूर्ति के आगे राजभर लिखना होता है तो बीजेपी आगे करती है करणी सेना को, हिंदू युवा वाहिनी को, और बताते हैं कि छत्री हैं। अरे मेरा इतिहास मत मिटाओ, मत हिस्सा दो, मत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दो, लेकिन मेरे इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तब पूरा समाज तो तेरे साथ खिलवाड़ करेगा। नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, दुनिया मान जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव के साथ 18 साल कोई नहीं जानता था। 18 साल मैंने गांव गांव घर घर घूम करके इतिहास को जगाया। गजेटियर जब यहां शासन था अंग्रेजों का, उसका संविधान था गजेटियर, अंग्रेजों का शासन था संविधान गजेटियर, मुगलों का शासन था संविधान ताईने अकबरी। उसमें लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव भारत शासक थे, भारत शासक थे। लेकिन अगर आप क्षत्रिय और वैश्य बताने का काम करोगे तो ओम प्रकाश राजभर भी उनको राजभर साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। इस नाते कहता हूं कोई कदम मत उठाना भाई, कोई कदम मत उठाना। अगर आप लगवा रहे हो हम उसका स्वागत करते हैं, कहोगे तो 1 लाख 2 लाख आप जुटाए हो, आप जितना जुटाए हो आप कहोगे तो उसका 4 गुना बिना पैसे में पहुंचा दूंगा मैं आपके स्वागत में, आपके स्वागत में पहुंचा दूंगा। जब तक राजभर नहीं लिखोगे तब तक पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। नोट कर लेना, ये मैंने देखा समाज को टटोल करके। हमारे तमाम विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन साथियों